करेंगे बारिश बेदम रांची की। रांची में हल्की बरसात के बाद आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़कों पर जल जमाव की स्थिति है। बुद्ध विहार में वाटर लॉगिंग होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालात ये है कि सड़क ही तालाब में तब्दील हो गया है और सड़क के किनारे बने खुली नालियां परेशानी का दूसरा नाम बन गई। जल जमाव की वजह से लोग नालियों में गिरते दिख रहे हैं। इस बेमौसम बरसात ने नगर निगम की पोल भी खोल दी है। साथ ही विकास के दावों पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव झा। झारखंड की राजधानी रांची है और हालात देखिए कि हम किसी तालाब में नहीं बल्कि शहर के बीचों बीच हैं। जब रांची नगर निगम के चुनाव में लाखों रुपए खर्च कर, करोड़ों रुपए हम कहें खर्च कर यहां अधिकारी बने जाते हैं, यानी यूं कहें कि मेयर बने जाते हैं, उस शहर की स्थिति यह है कि जब आप बाइक लेकर निकलेंगे तो कुछ इसी तरीके से आप डूब जाएंगे। हालात ये हुए कि बेचारा डिलीवरी करने के लिए आए थे। इन्होंने अपने मोबाइल को निकालकर सबसे पहले फेंक दिया कि अगर हम गिर जाएं तो हमारा मोबाइल एटलीस्ट बचा लिया जाए। ये हालात राजधानी रांची की है, जहां जिस शहर में राज्य के मुखिया रहते हैं, जिस शहर में आप यूं ही नहीं कहें राजधानी, आपके यहाँ देश के रक्षा राज्य मंत्री रहते हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है ये। और वहां की तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस ओर भी जाएंगे व्यक्ति नाली में डूब जा रहे हैं, तालाब में डूब जा रहे हैं। जो सड़क है वो सड़क तालाब में तब्दील हो चुका है। वाटर लॉगिंग होने की वजह से सड़क जो है वो तालाब में तब्दील हो चुका है। जो लोग इस सड़क से जा रहे हैं, जिन्हें पता नहीं है कि इस सड़क में क्या स्थिति होगी, वो डूब जा रहे हैं। जब आपके पास ऐसी स्थिति है तो रांची नगर निगम को यह भी चाहिए था कि कम से कम आप इस जगह पर लगा दे कि यहां से आगे बढ़ेंगे तो आप डूब सकते हैं, क्योंकि ये वो शहर है जिस शहर में मेयर बनने के लिए राज्य के बड़े बड़े जो नेता हैं, जो आप कहें कि यहां मेयर बनने के लिए रक्षा राज्य मंत्री प्रयास करते हैं कि उनका मेयर बन जाए, मुख्यमंत्री प्रयास करते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मेयर बन जाए। क्या वो मेयर बनकर यही लूटखंड बनाएंगे, यही झारखंड बनाएंगे, यही झारखंड की राजधानी बनाएंगे, जिस राजधानी के सड़कों पर लोगों को कुछ इस तरीके से गुजरना पड़ता है? भाई साहब, आप तो डूब गए थे। निकल गए। आपको नहीं पता था कैसे गड्ढा क्या होगा? नहीं, गड्ढा पता ही नहीं चल रहा था। हमको लगा प्लेन होगा तो निकल जाएंगे। तो मोबाइल फेंक, उधर क्या फेंक रहे थे? तो डूब जाएगा ना, मोबाइल गिर जाएंगे तो। मोबाइल फेंक दिए उधर। हाँ। अब बचा के मोबाइल निकालना है एटलीस्ट। हाँ, मोबाइल तो जितने रुपए कमाते नहीं उतना तो दोस्त इसमें बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। अब क्या करे, नहीं पता चला था। गाड़ी स्टार्ट हो रहा है? गाड़ी स्टार्ट हो रहा है? नहीं। क्या इस नाली में डूब जाने के लिए इस राज्य को की राजधानी रांची को बनाई गई थी? क्या रांची की यही स्थिति होनी चाहिए थी? क्या ये आईना राज्य के लिए नहीं है कि जिस राज्य की राजधानी की स्थिति ये है वो राज्य कितना विकसित हो पाएगा? जब आप ये कहते हैं कि 2050 में हमें विकसित झारखंड बनाना है, तो 2050 तक क्या इसी सिलसिले को जीकर आप एक विकसित झारखंड बनाएंगे? ये एक सवाल राज्य के मुखिया से लेकर राज्य के जनप्रतिनिधि और इसके साथ साथ जो अभी नए नवेले मेयर बने हैं, डिप्टी मेयर बने हैं, जिन्होंने डिप्टी मेयर बनने के लिए कई जो रुपए है वो खर्च किए हैं, उनसे भी ये सवाल होगा कि राज्य के मोहल्ले, राज्य के राजधानी के मोहल्ले की स्थिति ऐसी क्यों है और ये कब तक सुधर पाएगी? कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरहुल के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। शोभा यात्रा के लिए बना मंच टूट गया। तेज आंधी बारिश के कारण मंच टूटा है। आदिवासी छात्र संघ का मंच टूटने की खबर सामने आई है। अल्बर्ट एक्का चौक की घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको राजधानी रांची से दिखा रहे हैं, जहां शोभा यात्रा के लिए बना मंच टूट चुका है। तेज आंधी बारिश के कारण यह मंच टूटा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची की, जहां एक तरफ लोग सरहुल के लिए उत्साह में लोग नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें सामने आई है जहां शोभा यात्रा के लिए बना मंच टूट चुका है। तेज आंधी बारिश के कारण ये मंच टूटा है। बारिश में इतने लोग बचने आए, बचने के लिए तो किसी को रोका नहीं जा सकता है। भारी हो गया इसीलिए टूट गया। यही खुशी की बात है, किसी को लगा नहीं, किसी को चोट नहीं लगी।
रांची में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखा। तेज हवा के साथ बारिश और उस बारिश के बाद रांची के कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था। रांची के कुछ भागों में बारिश, ठनका के साथ ओलावृष्टि और तेज हवा चलने की आशंका जताई गई थी। मौसम विभाग की ओर से पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, गढ़वा और पश्चिम सिंहभूम में भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता गौरव झा। रांची में बरसात के बाद अब ओलावृष्टि भी हो रही है। मौसम विभाग ने इस ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जरूर जारी किया था, लेकिन जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई है, किसानों को कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से ओलावृष्टि हुई है और ओले जो हैं वो किस तरीके से पड़े हुए हैं। आपको जमीन पर जितनी भी सफेद बूंदियां दिख रही हैं वो सभी ओले हैं, और वो हम आपको अगर हाथों में लेकर दिखाएं तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से बरसात हुई और इस बरसात के बाद ओलावृष्टि की तस्वीरें सामने आई है। हालांकि इस बरसात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जरूर जारी किया था। कई इलाके में अलर्ट जारी किया गया है, कई इलाके में रेड अलर्ट, किसी में ऑरेंज, तो कहीं येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हवा की गति भी तेज हुई है। इस दौरान लोगों को भी सचेत होने की जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से बरसात रही है, लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है। और जो ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान है, इस पर भी सरकार को भी संज्ञान लेने की जरूरत है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद में मौसम ने अचानक करवट ली और शहर में तेज बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। देखते ही देखते सड़कों, छतों और मैदानों पर सफेद ओलों की चादर बिछ गई, जिससे पूरा शहर मानो बर्फ से ढक गया हो। अचानक बदले मौसम ने लोगों को चौंका दिया। दोपहर बाद आसमान में घने बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में बड़े बड़े ओले गिरने लगे, जिससे जनजीवन कुछ समय के लिए प्रभावित हो गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। प्रकृति पर्व सरहुल की पूरे झारखंड में धूम दिख रही है। आदिवासी समाज ने पारंपरिक विधि विधान से सरना स्थल में पूजा अर्चना की, सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर रांची सहित पूरा झारखंड मांदर की थाप पर झूमता नजर आया। सरहुल के दौरान आदिवासी समाज की ओर से प्रकृति के संरक्षण का भी संदेश दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। जल, जंगल और जमीन आदिवासियों की पहचान है और इस पहचान को जीवंत रूप देने का पर्व है सरहुल। प्रकृति के उपासक माने जाने वाले आदिवासी सरहुल पर्व के दौरान प्रकृति से जुड़े सभी चीजों की पूजा करते हैं। पेड़ पौधे, जंगल, नदी सबसे आशीर्वाद लेते हैं और प्रकृति के साथ जीवन के अस्तित्व का सार्थक संदेश देते हैं। पूरे झारखंड में सरहुल पर्व की धूम है। रांची सहित 6 जिलों से आई तस्वीर इसकी पुष्टि भी करती है। सरहुल पर्व का मुख्य समारोह दिखा रांची में, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने आदिवासी छात्रावास पहुंचकर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। उनके साथ गांडेय विधायक कल्पना सोरेन और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी मौजूद रहीं। सीएम ने सभी से प्रकृति से जुड़ने की अपील की। यहाँ मांदर की थाप पर सीएम के साथ कल्पना सोरेन और दूसरे गणमान्य भी थिरकते दिखे। चारों तरफ लाल सफेद रंग से हम लोग सजे हैं, प्रांगण सजा है। तो मैं यही चाहूंगी कि ये आपके जीवन में भी ये रंग उत्साह लाए, ऊर्जा लेकर के आए। बंगाल हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, असम हो, तमाम जगह पे ये त्योहार को मनाया जा रहा है। तो पूरे विश्व भर के आदिवासियों को सरहुल त्योहार की, सरहुल पर्व की एक नई शुरुआत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकृति पर्व सरहुल के मौके पर सिरमटोली रांची स्थित सरना स्थल पर पारंपरिक विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की। सीएम ने इस मौके पर राज्यवासियों की सुख समृद्धि के लिए कामना की और प्रकृति से आगे बढ़ने की शक्ति देने की मंगल कामना की। ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों के इस
भावना और उत्साह को ये प्रकृति कितनी शक्ति दे कि आने वाले समय में जो हम लोगों का प्रयास है या समाज का प्रयास है वो आगे बढ़ता है। रांची में सरहुल का खासा उत्साह भी दिखा। अखाड़े में पूजा अर्चना के बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आदिवासी समाज मांदर की थाप और ढोल नगाड़े की धुन पर झूमता गाता नजर आया। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी लोगों को प्रकृति पर्व की शुभकामना दी। प्रकृति के गोद में हम बैठे हैं तो प्रकृति को हम कुछ दें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम 125 करोड़ पेड़ लग गए इस देश के अंदर। जरूरत इस बात की है इस सिलसिले को प्रधानमंत्री के संकल्प को और बढ़ाना है। प्रकृति के महापर्व को मना रहे हैं ताकि हमारी वन संपदा, हमारी जैव संपदा, हमारी मानव संपदा को हम लोग और भी समृद्ध कर पाए। सरहुल का उत्सव हमें संदेश देता है प्रकृति के संरक्षण का, प्रकृति से जुड़ने का, सृजन करने वाली प्रकृति के पूजन का और पेड़ पौधे, जंगल, नदी, पहाड़ से ही इंसान के अस्तित्व का। तो आप भी आइए प्रकृति संरक्षण के पर्व सरहुल में झूमिए, नाचिए और प्रकृति के साथ जीने का संकल्प लीजिए। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रांची में सरहुल के मौके पर भारी बारिश हुई। बारिश के बाद भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं नजर आई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़कों पर झूमते नजर आए और धूमधाम से सरहुल पर्व मनाते दिखे। रांची में प्रकृति पर्व सरहुल की शोभा यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखी, तो वहीं गुरुजी की जीवनी का चित्रण हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता नजर आया। सरहुल की झांकी के साथ श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। शोभा यात्रा की सुरक्षा पर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पे रही। रांची एसएसपी भी अलबट्टा एक्का चौक में मुस्तैद नजर आए। इस दौरान उन्होंने सरहुल की शुभकामनाएं दी। सरहुल पर्व के दौरान रांची सहित पूरे झारखंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जमशेदपुर के बरहागोड़ा में उस समय सनसनी फैल गई जब सुवर्ण रेखा नदी किनारे बालू की खुदाई के दौरान एक विशाल जिंदा बम बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक ये बम दशकों पुराना हो सकता है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो मंडुल गांडरी के पास एक लड़ाकू विमान क्रैश होने की घटना सामने आई थी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वर्ण रेखा नदी किनारे 227 किलो का बम निकाल रहे थे बालू, मिला जिंदा विस्फोटक। बम का अमेरिका से क्या है कनेक्शन? बड़ा सवाल, इतना बड़ा बम आखिर आया कहां से? जमशेदपुर में दहशत है, लोग डरे हुए हैं और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बम को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करना, क्योंकि ये घातक बम है। जी हां, जमशेदपुर के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब स्वर्ण रेखा नदी किनारे बालू की खुदाई के दौरान एक विशाल जिंदा बम बरामद हुआ। बम स्क्वाड ने इसे शक्तिशाली बम बताया। कहा इतना बड़ा बम केवल सेना ही डिफ्यूज कर सकती है। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बम मिलने वाले स्थान को तुरंत ही सील किया गया। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। प्रशासन ने आसपास के ग्रामीणों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो इस क्षेत्र के पास न जाएं और किसी भी तरह की छेड़छाड़ से बचें। जानकारी के मुताबिक मिसाइल बम का वजन करीब 227 किलो है। बम पर मेड इन अमेरिका लिखा है। दूसरे विश्व युद्ध के समय का बताया जा रहा है। महुल डांगरी के पास लड़ाकू विमान क्रैश हुआ था। हादसाग्रस्त विमान का हिस्सा हो सकता है बम। तब मिट्टी में धंसने के कारण ब्लास्ट नहीं हुआ होगा।
इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि क्या ये बम पुराना युद्धकालीन विस्फोटक है या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। खबर चाईबासा से है, जहां सोनुआ थाना क्षेत्र में गौवंशीय मवेशियों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से तस्करी के लिए ले जा रहे 23 गौवंशीय मवेशियों को पकड़ा गया। इस दौरान तस्कर मौके से फरार हो गया, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बरामद मवेशियों को थाना लाकर सुरक्षित रखा गया है और आगे की आवश्यक कानूनी प्रक्रिया की कार्रवाई की जा रही है। साहिबगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तीन पहाड़ थाना क्षेत्र के सरयपुरा गांव से गौ तस्करी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने बिना नंबर की एक पिकअप गाड़ी को संदिग्ध मानते हुए जब उसकी जांच की तो उसमें 3 सांड और 2 गाय लदी हुई मिली। ये देख ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ते देख मौके पर मौजूद तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी मवेशियों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। गाड़ी साइड में फंसा हुआ है, उसमें 3 सांड है और 1 गाय 1 बछिया। तो फिर मालिक जो ड्राइवर लोग था उसी समय लोग भाग गया था। बस यही आखिर देखा हम देखे सर और क्या। इसके बाद गाँव वाला पूरा जानकारी हो गया, पूरा गाँव में अभी पूरा भीड़ बढ़ता है। सांड को उतारा गया, अभी रखे प्रशासन के साथ में है। मामला था 3 गो जानवर, 3 गो सांड 2 गो गाय रात को लेके भागा के जा रहा था। भाई किचन निकल गया। वो लोग 1 तो पकड़ाया था, 2 तो भाग गया। 1 तो पकड़ाया था, लेकिन वो भी बहानाबाजी करके भैया हम तो बेन आदमी भाग गया, हम मालिक नहीं है। किसी से छुटकर पड़कर वो भी भाग गया। जामताड़ा में आउटडोर स्टेडियम जामताड़ा में जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से सीनियर लीग के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसका झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सौरभ तिवारी ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी तैयारी और सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही क्रिकेट मैदान के लिए उपयुक्त जमीन की जल्द तलाश करने का निर्देश दिया। एक होता ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले डिस्ट्रिक्ट है मैं चाहूँगा कि उनके पास अपना ग्राउंड हो और जिसका पूरा मेंटेनेंस जेल से करेंगे, लेकिन पूरा जितने भी प्लेयर है वहाँ पे आगे खेल सकते। जिनका भी सिलेक्शन नहीं होता है तो उनको लगता है कि हम अच्छे प्लेयर का सिलेक्शन नहीं है। ये मेंटेलिटी आज के टाइम पे कोई जगह पे हो चुका है ज़्यादा। बट अगर आप देखोगे तो मैं 2 चीज़ बोलता हूँ कि जरूरी नहीं उनका परफॉर्म करोगे तो आपका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि टीम में जगह भी होना जरूरी है। अभी मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी T20 इंडिया का टीम देखें, टीम पूरी पैक है। अगर कोई भी लड़का डोमेस्टिक पे रन करेगा तो आप किसको रिप्लेस कीजिएगा? संजू सैमसन को हटा दीजिएगा, किसान को हटा दीजिएगा, कि अभिषेक को हटा दीजिएगा? परफॉर्मेंस करने के बाद भी आपको वहाँ पे जगह होना बहुत इम्पोर्टेंट है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मेडिकल कॉलेज में सीट बांटने की तैयारी चल रही है। यूजी और पीजी की सीट बांटने की तैयारी चल रही है। एमजीएम में यूजी सीट 150 तक की गई है। रिम्स में 180 से 250 करने का प्रस्ताव रखा गया है। नेशनल मेडिकल काउंसिल को प्रस्ताव भेजा गया है। पीजी में सीटों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर में आपको दिखा रहे हैं। बाईस मार्च को नहाय खाए के साथ पवित्रता और आस्था का महापर्व चैती छठ शुरू हो जाएगा। सिमडेगा में चैती छठ को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। डीसी सिमडेगा के निर्देश पर केलाघाट छठ घाट की सफाई शुरू कर दी गई है। नगर परिषद उपाध्यक्ष और छठ पूजा समिति ने केलाघाट छठ घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर परिषद उपाध्यक्ष खुद अपने हाथों में झाड़ू लेकर सफाई मित्रों के साथ छठ घाटों की सफाई करते नजर आए। हमारे अध्यक्ष महोदय और मैं खुद लगातार जो है सफाई के लिए और अन्य सुविधा देने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं यहाँ पर। और आज भी यहाँ पर सफाई कर्मियों को लगाया गया है, ताकि जो छठ पूजा में सफाई और स्वच्छता का विशेष महत्व होता है, तो पूरे घाट को सुंदर और स्वच्छ बनाया जा रहा है, ताकि छठ व्रतियों की आस्था और उनकी भावनाओं। देख रहे हैं कि यहाँ पर ही नगर परिषद के कर्मचारी लोग यहाँ पर साफ सफाई में लगे हुए हैं और इनका हम स्वागत करते हैं। और इस आस्था के पर्व में इस बार और थोड़ा सा हम लोग व्यापक रूप से तैयारी करेंगे। सारा व्यवस्था रहेगा, लाइट का व्यवस्था रहेगा, साउंड का व्यवस्था रहेगा और लोगों को किसी प्रकार की